हेलो दोस्तों एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे टेंस बनता है और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इसे हम सीखते हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा हमारे कन्वर्सेशंस में बोला जाता है। जस्ट हमने काम कर लिया है, ठीक है, जस्ट हमने खाना खा लिया है, मैं जस्ट खाना खाया था, इससे हम सीखेंगे। तो पहला हमारा जो इसका रूल भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो पहला हमारा रूल्स देखेंगे। रूल में हमारा हो गया, रूल्स आएगा सब्जेक्ट, रूल्स में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या हो जाएगा, हैज एंड हैड, ठीक है। फिर प्लस क्या होगा, थर्ड फॉर्म होता है बी, थर्ड फॉर्म वी थ्री, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपेट पार्टिसिपल में यूज होता है। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में यूज होता है। कौन सा, ए थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो चलिए हम पहला सेंटेंस बनाकर देखेंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो देखिए हमारा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसका मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं आप, कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। क्या किया, पूरा कर लिया, अभी खत्म हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जस्ट, जस्ट फिनिश, अभी हमने पूरा कर लिया, मैं अपना काम पूरा कर लिया। दूसरा सेंटेंस इसमें इसका मतलब ये है कि जस्ट हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद तो पास्ट चालू हो जाता है। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है, ज्यादातर लोग हैज और हैव बीन लगाया जाता है। तो जो बहुवचन होगा, जैसे आई, यू, बी, ये बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगता है और एक वचन कर्ता के साथ जो है हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको पहले आप समझ लीजिएगा। जैसे सी हैज विजिटेड दिल्ली 3 टाइम्स। अब एक वचन हो गया है, सी एक लड़की है, ठीक है, वाज और हैज, यहाँ पर हैव लगा है, यहाँ पर हम एक वचन है तो इसको हैज लगाएंगे, ठीक है। सी सी हैज विजिटेड, विजिटेड, ठीक है, विजिटेड दिल्ली, कितना हो गया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या हुआ कि वह 3 टाइम दिल्ली जा चुकी है मिलने की। दूसरा हो जाएगा, हमारा पहला था तो वो समझ गए आप लोग, लेकिन हमारा तीसरा सेंटेंस और 2-3 इसमें सेंटेंस जो होते हैं कि वी के साथ कैसे यूज होता है। तो वी के साथ हैव लगेगा और एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट के साथ हैज लगता है। तो ये तो आपने समझ लिया। जैसे सी हैज विजिटेड दिल्ली इन 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स। और अगला हमारा, दे हैड कंप्लीट प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइंस, दे हैड कंप्लीट प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइंस, दे हैव, दे हैव, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट से बोलेंगे, कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइंस, बिफोर डेडलाइंस। इसका मतलब क्या होगा, देखिए, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइंस, यानी उन्होंने अपना समय सीमा के पहले ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया उन्होंने, ठीक है। उनको एक समय सीमा दिया था, उसके पहले ही उन्होंने अपना जो है कि प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो इसको बोलेंगे दे हैव कंप्लीटेड बिफोर द प्रोजेक्ट डेडलाइंस, ठीक है। एक दो और सेंटेंस में इसमें बता देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही हैज, ठीक है, ही हैज, he has never seen, he has never since, never, he has never seen such, such ये beautiful wheat। इसका मतलब होगा he has never seen
ए ब्यूटीफुल बीच, यानी मतलब इसके पहले उसने कभी नहीं देखा ऐसा सुंदर बीच। ठीक है, उसे इसके पहले उन्होंने इसके पहले कभी खूबसूरत समुद्र तट नहीं देखा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो इतना आपको समझ में होगा। चार पांच आपको मैंने बनाकर दिखा दिया। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कि आई हैव, ठीक है, आई हैव नीड सम मनी, यानी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आई हैव नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसे हम लगा सकते हैं। तो चलिए चार पांच सेंटेंस आपको इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दिया हूं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को भी समझेंगे हम। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता दिया हम कि आई के साथ जो है कि हैव होता है और ही के साथ हैज होता है। बाकी सब जो है कि पास्ट सेकंड फॉर्म आप लगा सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर वो इसमें जाता है पार्टिसिपेंट्स पास्ट में जाता है, पास्ट पार्टिसिपल्स में जाता है तो थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे ही वेंट, he went, he went तो आ गया। ठीक है, यहां पर लग जाएगा she has gone, she has gone तो मतलब वह जा चुकी थी। ठीक है, वह जा चुकी थी। यहां पर हो जाएगा he went, वह गया, वहां पर वो जा चुकी, थर्ड फॉर्म आ गया वहां पर go went gone। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी हम इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने समझ लिया होगा कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। तो अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब का यूज होता है। जैसे हम किसी चीज को पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब अभी खत्म हुआ है, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब अभी खत्म हुआ है। पास्ट परफेक्ट में वन और वन एक ही हमारा हैड का प्रयोग होता है। आप चाहे आई के साथ लगाएं, चाहे यू के साथ लगाएं, चाहे ही सी इट किसी के साथ अगर आप लगाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। तो इसे कैसे यूज करते हैं, जैसे इसका रूल्स हो जाता है। ठीक है, इसका रूल्स क्या है आपको समझा दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आप पास्ट में जो जाएंगे वो V3 लगता है, V3 फॉर्म को यूज करेंगे हम। क्या, तीसरा फॉर्म। तो कितना सिंपल है, हमें ध्यान रखना चाहिए दिमाग में। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव। आई हैड finished I have finished, okay, I have finished my dinner, ठीक है, before arrive guest। ठीक है, इसका मतलब वो बोल रही है या बोल रहा है कि या मैं बोल रहा हूँ कि आई हैड फिनिश्ड माई डिनर, मैं अपना जो रात्रि का भोजन है वो खा लिया। ठीक है, बिफोर मैंने पहले, अराइव गेस्ट यानी गेस्ट यानी मेहमान के आने से पहले ही मैंने अपना डिनर कर लिया था। मेहमान से आने से पहले ही मैं अपना डिनर कर लिया था। इसका मतलब है कि ये पास्ट जो बोलता है कि जस्ट फिनिश हुआ है और उसी में खत्म हो गया। जस्ट चालू किया, खाया और खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, देखिए आई हैड फिनिश्ड माय डिनर बिफोर अराइव गेस्ट, गेस्ट के आने से पहले मैंने अपना खाना खा लिया था, या गेस्ट के आने से खाना खा लिया था गेस्ट के आने से पहले, जैसे बोल सकते हैं, यू कैन से। तो इसमें और आपको एक और सेंटेंस में बता दे रहा हूं। तो सी हैड लेफ्ट, सी मतलब एक वचन हो गया, किसी के साथ आई के साथ सी ही सिर्फ है, क्योंकि ये सिंपल है, पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल है, इसमें एक और एक ही यूज होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव लगता है और ही सी इट के साथ हैज लगता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे फिनिश्ड थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा हो गया। तो दूसरा आपको बता दे रहा हूँ कि सी हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, सी हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस। ठीक है, सी हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, इतना तो हो गया, उसने अपना ऑफिस छोड़ने से पहले
ठीक है। व्हेन ही कॉल्ड हर, व्हेन ही कॉल्ड हर, व्हेन ही ने व्हेन कॉल्ड हर, ठीक है। व्हेन कॉल्ड हर, अरे सी हैज लेफ्ट, यानी अपना ऑफिस छोड़ने से पहले उसने उसे कॉल किया था, उन्होंने उसे कॉल किया था। इसका मतलब यह होगा कि सी हैड लेफ्ट द ऑफिस, यानी ऑफिस छोड़ने से पहले उसने उसे कॉल किया था, ठीक है। तो ऐसे हम सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि आप इसमें दो सेंटेंस बनने हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि आई हैड फिनिश्ड बाय वर्क डिनर बिफोर अराइव द गेस्ट, यानी यहां तक तो हम इसमें देख ले रहे हैं कि आई हैव फिनिश्ड माय डिनर, तो यहां तक मैं अपना खाना खा लिया था, ठीक है। बिफोर अराइव द गेस्ट, गेस्ट के आने से पहले, ठीक है, या मेहमान के आने से पहले मैंने अपना खाना खा लिया था। तो इसमें क्या होता है, बिफोर यूज हो रहा है, इस चीज को याद रखना चाहिए हमें, हर इसमें बिफोर आ रहा है, ठीक है। तो बड़ा सेंटेंस जो होता है जो जस्ट बीते हुए टाइम को दोहरा रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट फिनिश हुआ है, जस्ट, तो वो पास्ट में लेके जाता है, खाना खा लिया था, मैं सो गया था, वो उसके आने से पहले मैं सो गया था, ठीक है। तो ऐसे यूज करेंगे। तो इसमें हो गया सी हैड लेफ्ट, ठीक है, द ऑफिस बिफोर कॉल्ड, ठीक है। तो चलिए हम अब इतना तो समझ गए। इसमें दो तीन और सेंटेंस बता रहा हूँ ताकि इसमें देखने में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अगर आपको नहीं समझ में आ गया, दो और सेंटेंस मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों एक सेकेंड, इसमें एक और, द ट्रेन हैज लेफ्ट, मतलब कि द ट्रेन छूटने से पहले, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, इतना तो हो गया हमारा। बिफोर रीच द स्टेशन, ठीक है। बिफोर यानी वी रीच द स्टेशन, जैसे भी लिख सकते हैं हम, वी, बिफोर को मैंने इसमें से हटा दिया है, रीच द स्टेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट वी रीच द स्टेशन, यानी ट्रेन छूटने से पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। क्या हुआ, ट्रेन छूटने से पहले या ट्रेन जाने से पहले हम स्टेशन तक पहुंच गए थे ट्रेन के। ये हमारा होगा जब हम स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो ऐसे कंप्लीट जो है कि आप इस तरह से आप बोल सकते हैं सेंटेंस, या किसी को बता सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट जो होता है वो किसी को बताने में ही होता है, लाइक स्टोरी टेलिंग, या आप किसी फ्रेंड्स को या फैमिली में जब कोई कुछ पूछता है कि नहीं तुमने क्या किया जस्ट, तो वो आप पास्ट में इसे बताने के काम आता है, आपका ये इंफॉर्मेशन है। तो लाइक दैट आप देख सकते हैं कि वी द ट्रेन हैड लेफ्ट वी रीच द स्टेशन, ट्रेन छूटने से पहले हम लोग स्टेशन आ गए, ठीक है। तो एक और सेंटेंस आपको मैं बता दे रहा हूँ उसमें, जिसको कि आपको समझ में आए ताकि आप और समझ सकें, ठीक है। तो इसमें हम आपको एक और सेंटेंस बताने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी हैड, कितना हो गया, वी हैड ईटन, वी हैड ईटन, ठीक है। वी हैड ईटन, हमने खा लिया, ठीक है, हमने खा लिया आवर ब्रेकफास्ट, ठीक है। आवर मतलब अपना ब्रेकफास्ट खा लिया, ठीक है। बिफोर ही, बिफोर इसमें बिफोर आएगा, ठीक है। बिफोर, अब क्या लगा सकते हैं हम इसमें, जैसे बिफोर वी वेंट टू वॉक, ठीक है, वी वेंट टू वॉक, ठीक है। इसमें हो गया आपका वी हैड ईटन आवर बिफोर वी हैव ईटन आवर ब्रेकफास्ट। यहां तक तो हमारा एक हो गया, ठीक है, कि अपना हमने खाना या हमारा खाना या ब्रेकफास्ट कर लिया। क्यों, कितना में कर लिया, बिफोर मैंने पहले, वी वेंट टू द वॉक, वॉक जाने से पहले, यानी सुबह जो वॉकिंग करते हैं उसके पहले मैंने अपना खाना खा लिया था। इसका ये होगा। तो दोस्तों आई होप, मैं होप करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपको ये सही समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं इस सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर या मेरे चैनल पर आप नए हमारे होम वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो आज इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टेंस या सेंटेंस के साथ सीखने के
उस तुक के साथ सीखने चाहिए हमें। तो नया मैं कुछ आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी सो मच, बाय बाय।